नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं भूत बंगले में एक रात। जर्मन कहानी। इवान इलिच। नाइजीरिया के उस छोटे से गांव के एक बंगले की चारदीवारी के पास एक के बाद एक 3 लोग बेहोश पड़े पाए गए थे। तीनों की गर्दन पर किसी खौफनाक दैत्य ने झपट्टा मारा था। तीनों की गर्दन पर नाखूनों के गहरे घाव थे। कालिन डेन हैरान था कि कोई आखिर क्यों लोगों को इस तरह आतंकित कर रहा है। बेहोश पाए गए तीनों लोग बंगले के मालिक रॉबर्ट के रिश्तेदार थे और उसकी मौत की खबर सुनकर वहां आए थे। उन तीनों के बयान करीब एक जैसे थे। उनका कहना था कि बंगले में आधी रात के करीब किसी ने उन्हें जोर से झिंझोड़कर जगाया। इसी के साथ तेज बदबू कमरे में भर गई और बेहद धीमी रोशनी में उन्होंने देखा एक लंबे दांतों और खौफनाक चेहरे वाले दैत्य ने उनकी गर्दन पर वार किया और उठाकर बंगले से बाहर फेंक दिया। इन तीनों वारदातों से गांववालों में दहशत की लहर फैल गई और उन्होंने उस बंगले को भूत बंगला घोषित कर दिया। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। डेन को इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। मामले की तह तक जाने के लिए डेन ने खुद इस बंगले में एक रात गुजारने का निश्चय किया और गांव में जा पहुंचा। काले-क्लूटे और कुरूप गांववालों के दिल बहुत उजले थे। यह डेन को उनके अपनत्व और आदर सत्कार से मालूम हुआ। दिन भर की यात्रा की थकान के कारण उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। उसने सोने की इच्छा व्यक्त की तो ग्राम प्रधान उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगा। डेन ने मुखिया के घर ठहरने से इनकार कर दिया और उस तथाकथित भूत बंगले में ही रात गुजारने का निश्चय किया। भोले भाले गांववासी डेन के इस निश्चय पर भय से सिहर उठे। उन्होंने उससे बंगले में न ठहरने के लिए बार बार कहा और बंगले के बारे में तरह तरह की डरावनी बातें बताईं, मगर डेन नहीं माना और अंधेरा घिरते ही बंगले में जा पहुंचा। सोने से पहले उसने हाथ में लैंप लेकर एक बार सारे बंगले का चक्कर लगाया और फिर आश्वस्त होकर अपने बिस्तर पर लेट गया। बंगला सामान्य सुख सुविधा की सभी जरूरतों से युक्त था। दिन भर की थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद ने धर दबोचा। वह घोड़े बेचकर सोया हुआ था कि लगभग आधी रात के समय उसे अपने कमरे में आहत सी महसूस हुई। आहत से उसकी नींद उचट गई। उसने सोचा कि शायद यह महज उसका भ्रम है। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक उसे अपने पैरों पर किसी की खुरदरी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वह हड़बड़ाकर एकदम उठ बैठा और अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने लगा, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। वह दोबारा लेटने की सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पूरा कमरा अजीब सी दुर्गंध से भर गया। इसके कुछ देर बाद खिड़कियां दरवाजे अचानक खड़कने लगे और पर्दे हिलने लगे। डेन अब की बार थोड़ा सहम गया, मगर अपना साहस खोना उसने उचित नहीं समझा और रिवाल्वर निकाल लिया। डेन अभी रिवाल्वर ठीक से पकड़ भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही खिड़की से एक खौफनाक दैत्य कमरे में कूदा। उसने डेन पर एक जोरदार झपट्टा मारा। डेन के हाथ से रिवाल्वर छूटकर दूर जा गिरा। इसके साथ ही कमरे में एक भयानक अट्ठास गूंज उठा। डेन ने गौर से देखा। लंबे लंबे बालों और दांतों वाले उस दैत्य की आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। डेन अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता कि उससे पहले ही दैत्य ने अपने पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ा दिए। डेन को अपनी गर्दन में नाखून चुभते महसूस हुए और उसका शरीर शिथिल पड़ता गया। दैत्य ने उसे उठाया और चारदीवारी के बाहर फेंक दिया। डेन का सिर जमीन पर पड़े किसी पत्थर से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर डेन को अपनी गर्दन में बहुत दर्द महसूस हुआ। उस दैत्य के नाखूनों से हुए घाव दरअसल अब टीसने लगे थे। डेन ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी और उठ खड़ा हुआ। रात अभी 2-3 घंटे बाकी थी। डेन लड़खड़ाता हुआ बंगले की चारदीवारी के पास के एक पेड़ पर चढ़कर बंगले में झांकने लगा। कहानी सुनना एक अच्छी आदत है और आपकी रुचि में बहुत ही गहराई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी जरूर लिखें। तो आगे बढ़ते हैं। पूरा बंगला गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। डेन अनमनासा उस रहस्यमय बंगले को निहार ही रहा था कि उसे खुट खुट की आवाज सुनाई पड़ी। डेन ने ध्यान से सुना तो लगा यह आवाज बंगले की तरफ से आ रही थी। वह तुरंत चारदीवारी पर चढ़कर अंदर कूद गया और दबे पांव बरामदे के पास पहुंचकर सुनने लगा कि आवाज किधर से आ रही है। बंगले के पिछवाड़े पहुंचकर उसका शक यकीन में बदल गया। खुट की आवाज उधर से ही आ रही थी। डेन तुरंत पिछवाड़े के एक पाइप के सहारे छत पर पहुंच गया। वहां उसने एक हॉलनुमा कमरे के रोशनदान से झांक कर देखा तो उसके अचरज की सीमा नहीं रही। डेन ने देखा उस हॉलनुमा कमरे का फर्श जगह जगह से खुदा हुआ था और एक कोने में अब भी खुदाई चल रही थी। वहीं एक कोने में पड़ी मेज पर ओवरकोट पहने एक जेम्स बॉन्ड नुमा आदमी बैठा खुदाई करने वालों से कुछ कह रहा था। उसके पास ही वह दैत्य खड़ा था जिसने डेन को घायल करके बंगले के बाहर फेंक दिया था। इसी कमरे के दरवाजे पर एक व्यक्ति मशीनगन लिए ऊँघ रहा था। डेन फौरन सही ढही नुक्ता यहो अनुस्वर से उतरता हुआ नीचे पहुंच गया और ऊँघते व्यक्ति से मशीनगन छीन कर दहाड़ा। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो सबको गोलियों से भून दूंगा। डेन का दहाड़ना था कि वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह ठिठक गए। मेज पर बैठे व्यक्ति का हाथ ज्यों ही अपने ओवरकोट की जेब की ओर बढ़ने लगा, एक जोरदार धमाका हुआ और वह व्यक्ति बुरी तरह चीख पड़ा। वह शायद अपनी जेब से रिवाल्वर निकालना चाहता था कि डेन ने उसकी बाजू को निशाना बनाकर गोली दाग दी थी। डेन फिर दहाड़ सब अपने हाथ ऊपर करके दाईं ओर वाले कमरे में घुस जाओ। डेन के आदेश का तुरंत पालन हुआ। मौजूद सभी लोग कमरे में घुस गए तो डेन ने कमरे की कुंडी चढ़ा दी और अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकालकर पास की पुलिस चौकी से संपर्क किया। बस फिर क्या था, करीब घंटे भर बाद ही पूरा बंगला पुलिस की सर्चलाइटों से नहा उठा। बंगले को चारों ओर से घेरकर डेन द्वारा कमरे में बंद किए गए लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन पुलिस मुख्यालय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेन ने इस भूत बंगले का रहस्य खोला। उसने बताया इस बंगले का मालिक रॉबर्ट और गिरफ्तार किया गया जेम्स बॉन्ड नुमा व्यक्ति एलन पहले लंदन में करोड़ों की एक फर्म में साझीदार थे। एक दिन निशानेबाजी का अभ्यास करते वक्त एलन की गोली से एक आदमी मारा गया। मामला अदालत में गया और एलन को उम्र कैद की सजा मिली। अपने साझीदार के यों रास्ते से हट जाने के कुछ साल बाद रॉबर्ट की नीयत में खोट आ गया। उसने फर्म को दिवालिया घोषित किया और काफी संपत्ति लेकर नाइजीरिया के इस गांव में बंगला बनाकर रहने लगा। उधर एलन जेल से छूटा तो रॉबर्ट के परिचितों से पूछता पूछता वह इस गांव में आ पहुंचा। उसे संदेह था कि रॉबर्ट ने फर्म को दिवालिया घोषित करके भारी तादाद में सोना खरीदा और उसे अपने बंगले में कहीं दबाकर रख दिया है। रॉबर्ट को रास्ते से हटाने के लिए एलन ने उसे एक दिन खूब शराब पिलाई और बेहोश करके सही ढही नुक्ता यहो अनुस्वर से लुढ़काकर मार दिया। रॉबर्ट के रिश्तेदार और गांव वाले उस ओर न फटके, इसलिए एलन ने अपने एक लंबे चौड़े डीलडॉल वाले नीग्रो नौकर को प्रेत का मास्क पहनाकर बंगले में आने वालों को आतंकित करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह बंगले में खुदाई करवाकर सोने की तलाश करता रहा। तथाकथित भूत के नाखूनों पर बेहोश करने वाला एक रसायन लगा दिया जाता था। ज्यों ही भूत का मास्क लगाने वाला नीग्रो अपने नाखून किसी की गर्दन में चुभाता था वह व्यक्ति फौरन बेहोश होने लगता था। रॉबर्ट के 3 रिश्तेदारों और मुझे इसी तरह बेहोश किया गया था। इसके अगले दिन ही भूत बंगले की यह असलियत अखबारों की सुर्खियों में थी। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।